जय हिंद। आज हम लोग पढ़ते हैं 10th क्लास का त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति में हम लोग ट्रिगोमेट्री 10th क्लास सीबीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड और एक्सेट्रा यूपी बोर्ड जो भी महाराष्ट्र बोर्ड जो भी सभी के लिए है फर्स्ट टर्म के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण माना जाएगा जो हम ट्रिगोमेट्री पढ़ाने जा रहे हैं। जब बेसिक आपको कंसेप्ट देने जा रहे हैं ध्यान देंगे। ट्रिगोमेट्री पहले जो डिफाइन है आपको उसमें राइट एंगल के लिए होना जरूरी है। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होगा मतलब समकोण त्रिभुज के लिए। कोई बोल तो बताइए ट्रिगोमेट्री जो डिफाइंड होता है एक्चुअली में वो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए डिफाइंड है फर्स्ट। उसके बाद मान लें हम एक्यूट एंगल भी बना सकते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए सबके लिए बना सकते हैं, मतलब रियल में जो डिफाइन होता है वो देखते हैं वह राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही होता है। अब आते हैं इसमें राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ये हो जाएगा आपका, यहां से परपेंडिकुलर डालते हैं, अगर यहां से हम मेजर कर रहे हैं थीटा तो ये हो जाएगा आपका आधार जो हो जाएगा जिसको हम बेस बोलेंगे। ये आपका हो जाएगा लंब जिसको परपेंडिकुलर बोलेंगे, इसको कर्ण बोलेंगे, इसको हाइपोटेनस बोलेंगे। हाइपोटेनस हो जाएगा, इसका नाम देंगे ए बी सी। अब ध्यान देना जरूरी यहां पर है, अगर साइन ले रहे हैं साइन थीटा तो हो जाएगा आपका लंब बाई कर्ण, लंब बाई कर्ण हो जाएगा। और इसका मान शॉर्टकट में देंगे हम P बाई एच। कॉस को लिखेंगे, कॉस हो जाएगा आपका आधार बाई कर्ण, मतलब हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेनस। टेन जो हो जाएगा आपका लंब बाई आधार, मतलब हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर बाई बेस। ये हो जाएगा। अब इसको जस्ट हम क्या करेंगे साइन, अब आ या सीक जो हो जाएगा वो रिवर्स होता है कॉसेक का। सेक जो हो जाएगा आपका कॉस का हो जाएगा रेसिप्रोकल, मतलब कि उल्टा हो जाएगा। कॉसेक जो हो जाएगा आपका साइन का उल्टा हो जाएगा। और कॉट जो हो जाएगा वो टेन का होता है। इसका मतलब इसको हम बोलेंगे सेक इक्वल टू हो जाएगा आपका हाइपोटेनस बाई बेस या हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। ये हो जाएगा आपका बेस बाई परपेंडिकुलर, ये आपका हो जाएगा। और डायरेक्ट बोल सकते हैं कि सेक इक्वल टू अगर बोलना चाहेंगे आप तब बोलेंगे हाइपोटेनस बाई हो जाएगा बेस, कॉसेक इक्वल टू जो हो जाएगा आपका कॉसेक हो जाएगा आपका हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, और कॉट इक्वल टू जो आपका होने वाला है वो हो जाएगा आपका बेस बाई परपेंडिकुलर। यह आपका सेकेंड पार्ट हुआ। ये फर्स्ट, यह थर्ड आ जाएगा। तीन पार्ट में आपको डिवाइड किया, तीन फॉर्मूला आपका होगा। देखिए साइन इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई आपका हो जाएगा हाइपोटेनस लंब बाई कर्ण, कॉस इक्वल टू हो जाएगा आधार बाई कर्ण मतलब बेस बाई हाइपोटेनस, टेन इक्वल टू हो जाएगा लंब बाई आधार मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस, सेक इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेनस बाई बेस, कॉस इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, कॉट इक्वल टू हो जाएगा बेस बाई परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यह आपका आ गया आसान तरीके से। अब इसको अगर दिमाग में उसको नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, यह जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये आपका थेल्स थ्योरम आप पढ़े होंगे, थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय कहता है कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका कर्ण का स्क्वायर, मतलब कि ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस। दोनों तरफ क्या करेंगे हाइपोटेनस के स्क्वायर से भागा देते रहे। हाइपोटेनस के स्क्वायर भागा देंगे तो यह परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस का हो जाएगा आपका स्क्वायर, बी बाई एच का हो जाएगा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1।
अब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस हो जाएगा आपका यह साइन, तो साइन के अंदर डालेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इसका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर इसको बाद लिख दिए, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपका 1 आ गया। यहाँ से आपको आ गया अब। उसके बाद हम आगे चलते हैं आइडेंटिटी, या जो आपका आइडेंटिटी के रूप में यूज होने वाला है। थर्ड तक आप इसको नोट कर लीजिए। थर्ड जो हम लिखवा दिए, फोर्थ में जब चलेंगे आप, तो फोर्थ में आपको आएगा यह आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब दोनों तरफ क्या करेंगे हम, इसको कॉस स्क्वायर डिवाइड कर दे रहे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन बाई कॉस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ये आपका सेकेंड आया, ये फर्स्ट था आपका आइडेंटिटी, सेकेंड हुआ। यहाँ पे आएगा साइन बाई कॉस, जो आपका आइडेंटिटी हो जाएगा, यह भी टेन जो आपका लिखे हैं, ये भी एक आइडेंटिटी के रूप ही आएगा, यह ध्यान रखना जरूरी है आपको। यह हो जाएगा। नेक्स्ट जो अगर इसी तरह को डिवाइड कीजिएगा साइन से डिवाइड कीजिएगा, तो ये आ जाएगा आपका साइन कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा आपका कॉस एक्स स्क्वायर थीटा। ये भी आएगा। तीन को आपका आइडेंटिटी जो है नॉर्मल जो आपका यूज करना है, 10th क्लास के यही आपका आइडेंटिटी है और यही चीज आपको यूज करना है। अब इसको अगर रेशियो में बताया जाए, ध्यान देंगे, इसको अगर एंगल का रेशियो में बताया जाए तो हम इसको बता दे रेशियो 90, 0 से 90 तक के हमको पढ़ना है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे तक जानना है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट करेंगे। अब आते हैं, इसको समझ गए आप, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको आगे बढ़ाइएगा। ध्यान देंगे। अब फोर्थ पे चलते हैं हम लोग, इसको साफ कर दे रहे हैं। हम आ जा रहे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो हो जाएगा आपका पूरक कोण, तो पूरक कोण के हम लोग बारे में जानना है। तो पूरक कोण जो आपका हो जाएगा, मान लीजिए दिया हुआ ए प्लस बी इक्वल टू, देखिए ध्यान देंगे, ए अगर मान लीजिए यह 90 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि यह दोनों मिलाकर एंगल ए और एंगल सी मिला दिया जाए तो हो जाएगा 90, क्योंकि आपका एंगल बी दिया हुआ है 90 हो जाएगा। अब ध्यान देंगे, यह कॉम्प्लीमेंट्री बन गया। अब ध्यान देंगे, अगर 9, अगर ये आप लिख रहे हैं यहाँ पर सी इक्वल टू लिख रहे हैं, सी इक्वल टू क्या लिखे हैं 90 माइनस हो जाएगा ये हो जाएगा ए, ये चलेगा। तो यह 9 अगर थीटा यहाँ पर है तो थीटा को अगर का ध्यान देंगे, थीटा को ना क्या लिख सकते, यह बात तो लिख सकते हैं, थीटा यहाँ पर हो गया, इसका मतलब ये जो यहाँ पर हो जाएगा 90 माइनस थीटा आपका हो जाएगा। ध्यान देंगे, तो सी आपको हो जाएगा थीटा, इसके स्थान पर आप दे सकते हैं। तो साइन अगर आपको थीटा आ रहा है, सी हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा, वह भी सही है। और cos 90 माइनस अगर cos थीटा आ रहा है तो हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा। अगर tan आ रहा है आपको, tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा तो cot 90 माइनस थीटा। अगर यहाँ पर cot आ जा रहा है, cot थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा। यहाँ पर अगर sec आ जा रहा है, sec थीटा इक्वल टू हो जाएगा cosec 90 माइनस थीटा। अगर कोसेक अगर आ जा रहा है आपको कोसेक थीटा तो हो जाएगा कोसेक थीटा इक्वल हो जाएगा सेक थीटा सेक 90 माइनस थीटा। यह आ गया तीनों, आपको चारों छवो जो आपका रेशियो है आपको लिख दिए। अब यह कैसे इक्वल हो गया, यह आगे लिख दिया, ये आपको लिख दिए। अब कैसे इक्वल हो गया इसको हम बताने जा रहे हैं।
तो पहले क्या करें, इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए आपको दिमाग में बैठा जरूरी है, कभी क्वेश्चन अक्सर कर लेता है, तो आपको यह जानना जरूरी है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कंसेप्ट जब जानते हैं, जब यह 90 अगर होगा, दोनों मिलकर 90 होगा, तो यह कॉम्प्लीमेंट दो एंगल का सम जब होता है 90, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट हो। अब यह नहीं जानते हैं कि क्या था, साइन थीटा इक्वल टू इक्वल्स कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे यहाँ पर आपको जानना जरूरी है, बट अभी यहाँ का नोट कर लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। एक बात अगर दिमाग में बैठते चला गया, सोचिए कि आपको आराम से कहा था फर्स्ट में गर्दा कर देगा, 40 में 40 आपको पूरा 100% आने वाला है, कोई एक नंबर नहीं छूटने वाला है, एकदम 100% डिटो मार्क दे देंगे कि 40 में 40 अगर आपको आ रहा है तो 40 में एकदम एक नंबर आपको 40 नंबर गर्दा कर दीजिएगा। अब ध्यान देंगे यहाँ पर यह आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यह सेकेंड हो जाएगा, यह थर्ड हो जाएगा, यह फोर्थ हो जाएगा। हम के बारे में भी नहीं बताना चाहते ज्यादा आलतू फालतू, हमको भी क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बात करना चाह रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यहाँ से ले लिए थीटा, अगर यह थीटा लिए, ध्यान देंगे यह थीटा हो जाएगा, यहाँ से एंगल बना लिए, हो गया। अगर इसको ए दे दिए, बी दे दिए, वहीं जस्ट का तस लिख दिए, इस पर डायग्राम ड्रॉ कर दिए। ये आपका हो जाएगा, आपका यह परपेंडिकुलर आपका था, इसको का बेस था, और यहाँ पर हाइपोटेनस था, यही आपका था। अब ध्यान देंगे, अगर मान लीजिए सपोजिटेड, अगर यह अगर 90 हुआ तो कितना होगा, 90 माइनस ये थीटा हो जाएगा। यह ध्यान देना जरूरी है यहाँ पर। तो साइन थीटा लिख रहे हैं, ध्यान देंगे साइन थीटा लिख रहे हैं, तो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा आपका लंब बाई कर्ण, मतलब हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। कॉस इक्वल टू हो जाएगा आपका आधार बाई हो जाएगा कर्ण, मतलब हो जाएगा बेस बाई हो जाएगा आपका हाइपोटेनस। टन इक्वल टू जो हो जाएगा आपका लंब बाई कर्ण, जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस, ये आपका हो जाएगा। जस्ट इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, कॉट इक्वल टू हो जाएगा आपका लिख रहे हैं क्या था, बेस बाई परपेंडिकुलर। सेक इक्वल टू जो हो जाएगा आपका, सेक हो जाएगा आपका हाइपोटेनस बाई बेस, और कोसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, ये आपका हो जाएगा। ध्यान देंगे यहाँ पर, अगर इस पे अगर यह जब बेस लिए थे, तब अगर मान लीजिए सपोर्टेड, अगर यह हम जब इस पे बैठ जाएंगे, अगर यह बेस लेंगे, तो इसको बात अब नहीं समझिए, ध्यान देना जरूरी है कि यह जो हो जाएगा, हम यह ले लिए 90 माइनस थीटा भी हो जाएगा। ध्यान देंगे अगर यह परपेंडिकुलर का यहाँ पर जो हो गया, यहाँ पर इस तरह का पार्ट है यह, तो अगर यहाँ ध्यान देंगे यह जिस तरह का है, रिक्टेंगल टाइप का है, तो यहाँ पर बैठेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके लिए परपेंडिकुलर यह हो जाएगा, 90 होगा, यह परपेंडिकुलर हो जाएगा आपके, क्योंकि यह परपेंडिकुलर इस पर है ना जी, यह परपेंडिकुलर यहाँ पर आपको हो जाएगा, यह हो जाएगा बेस हो जाएगा। ध्यान देना जरूरी है, इसलिए आपको बहुत सारा चेंज एक्सचेंज करना पड़ जाएगा, आपको दिक्कत हो जाएगा, इससे कुछ नहीं करेंगे, इसको हम ले रहे हैं, ध्यान देंगे। तो ध्यान देंगे साइन अगर 90 माइनस थीटा लिख रहे हैं, हाई नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि आप बहुत जहुआ दिएगा, जहुआई गेला हो जुआई गेला, ध्यान देंगे यहाँ पर गड़बड़ा जाएगा। तो साइन 90 माइनस थीटा जो हो जाएगा आपका, यहाँ पर बैठ गया, यहाँ पर इसका मतलब कि इसके लिए आधार जो हो जाएगा ये हो जाएगा, इसका लंब ये हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको लंब जो होगा BC हो जाएगा आपका बाई, मतलब BC बाई आपको हो जाएगा यहाँ पर BC बाई AC, इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पर BC जो हो जाएगा B बाई H। कॉस जो हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा जो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका AB बाई AC, मतलब हो जाएगा P बाई H। टेन 90 माइनस थीटा जो हो जाएगा आपका, टेन 90 माइनस थीटा जो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका BC बाई AB, मतलब हो जाएगा B बाई P। कोट 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका, कोट 90 माइनस थीटा हो जाएगा आपका AB बाई BC, मतलब हो जाएगा आपका लंब बाई परपेंडिकुलर बाई हो जाएगा बेस। इसे सेक जो हो जाएगा आपका,
इसके लिए सेक कॉस का उल्टा हो जाएगा आपका ए सी बाई ए बी, मतलब हो जाएगा एच बाई बी पी। ये हो जाएगा कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका ए सी बाई बी सी, मतलब हो जाएगा एच बाई बी। अब ध्यान देंगे ये दोनों के मैचिंग करवा लेंगे, या दोनों जो लिखा हुआ मैचिंग करवाएंगे, या किस किस सेम सेम बी बाई एच क्या हमारे कॉस के बराबर है। इसका मतलब कि ध्यान देंगे यहां पर लिख दे रहे हैं आपको साइन 90 माइनस थीटा जो है यहाँ इसके मिल रहा है कॉस थीटा से मिल रहा है। यहाँ कॉस 90 माइनस थीटा जो है मतलब पी बाई एच जो है पी बाई एच साइन से मिल रहा है। कॉस 90 माइनस थीटा जो है वह साइन से मिल रहा है, और tan 90 माइनस जो थीटा है वह आपका कोट से मिल रहा है। और कोट 90 माइनस थीटा जो है आपको वह tan से मिल रहा है, और सेक 90 माइनस थीटा जो है आपको वह कोसेक थीटा से मिल रहा है, और कोसेक जो 90 माइनस थीटा जो है वह सेक थीटा से मिल रहा है। देख लीजिए कोसेक 90 माइनस थीटा का था एच बाई बी और का था सेक एच बाई बी मिल रहा है ना। यहाँ से मैचिंग देखिए अच्छा से देखिए मिल रहा है। इसका मतलब यह आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट आपको क्लियरली एकदम 100% आपको क्लियर हो चुका है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कंसेप्ट जब आएगा आप इस तरह यूज कर लीजिएगा। 100% पूछेगा वो क्वेश्चन, वो एक क्वेश्चन पूछता है। अब एक नंबरिया में आपको पूछता है, ध्यान देंगे एक नंबरिया कैसे आपको बनाना है। एक नंबर क्वेश्चन इससे करवाएंगे तो आपको बहुत ईजी तरीके से करवाएंगे। अभी हम कंसेप्ट क्लियर करवा रहे हैं कि आपको फॉर्मूला जब कंसेप्ट क्लियर रहेगा, ट्रिगोनोमेट्री में जो बच्चे को अगर मान लीजिए फॉर्मूला को याद है वह कोई भी क्वेश्चन को मारते 100% एकदम क्लियर हो जाएगा। और जो बच्चे को फॉर्मूला ही नहीं याद नहीं है तो गड़बड़ा जाएगा। ध्यान देंगे ये आपको इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यह कर लिए। अब हम ट्रिगोनोमेट्री जो रेशियो का जो एंगल का वैल्यू निकालना जा रहा है उसको निकालने जा रहे हैं। ध्यान देंगे, इसको नोट कर लेंगे। अब एंगल के बारे में एंगल रेशियो देख रहे हैं। ध्यान देंगे थीटा 0, 30, 45, 60, 90 यही हम बताएंगे, इतने के बताएंगे। अब हम लोग देखिए एक शॉर्ट होता है जो बहुत तो लोग बताते हैं, ये बात नहीं है, जनरल हो गया इसको, मतलब कि कोई अति नहीं है कि कोई नहीं अति करता है, इसको हम लोग कर देते हैं। इसको ध्यान देंगे यहाँ पर 0 से स्टार्ट हो करता है, 0, 1, 2, 3 और 4। अब क्या करता है इसको ऊपर ले 4 से भागा दे देता है लोग। हमें जब 10th पढ़े तो इस तरह बताया गया था, इसलिए बता दी। इसको करेंगे, इसको लोग कहता है, इसको कहता ब्रैकेट का रूट अंडर में डाल दीजिए, ये आ जाएगा। जो कटने वाला कटा दे, 4 से 4 कटेगा 1 हो जाएगा। इसको कहता है कटेगा तो रूट अंडर 3/2। इसको हो जाएगा 2 कट जाएगा तो 1/√2, 2 कट जाएगा तो 2 को बच जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा आपका 0। ये आपको आ गया। अब ध्यान देंगे साइन जब थीटा, ध्यान देंगे साइन थीटा लिख दीजिए, साइन थीटा यहाँ पर हो गया। थीटा का मान दिया हो क्या लिखना है, जब ये 0 होगा साइन थीटा इसका मान हो जाएगा 0, जब 30 होगा तो इसका मान हो जाएगा 1/2, इसका जब 45 होगा तो इसका मान हो जाएगा 1/√2, इसका जब 60 होगा इसका मान हो जाएगा √3/2, इसका अगर 90 होगा तो इसका मान हो जाएगा 1। उसके बाद इसको क्या करते हैं, ध्यान देंगे कॉस में क्या किया जाता है। कॉस देखिए यह ध्यान देना जरूरी है, ये इंक्रीज करते जा रहा है। इसका मतलब कि यह 0 से क्या था, 0 से यह करेगा इंक्रीजिंग हो जाएगा, इंक्रीजिंग है। 0 से 90 तक यहां पर अभी देखना कि यह इंक्रीजिंग है, यह वैल्यू है, यह एंगल है, यह वैल्यू है, ये दोनों इक्वल नहीं हो सकता। यह मतलब कि एंगल है, यह एंगल है, यार ध्यान देना जरूरी है कि यह जो लिखे हैं यह एंगल है, यह आपका वैल्यू है।
इसका कोई क्या था ऐसा यूनिट नहीं हो जाएगा। इसका रेडियन भी बोल सकते हैं, इसका रेडियन डिग्री हम लोग लेते हैं, है ना। इसका ऐसा यूनिट नहीं होता है। यह वैल्यू मिल रहा है, यह इंक्रीजिंग कर रहा है, यह इंक्रीजिंग कर रहा है। पूछ सकता है कि मतलब कि साइन कैसा है, तो इंक्रीजिंग है 0 से 90 तक, ये इंक्रीजिंग है। अभी आपको 90 तक ही जानना है। इंक्रीजिंग देखिए, इंक्रीज करता है 0 1 2 देख इंक्रीज करते जा रहा है। कॉस के बाद करते यह पलट दिया जाता है, यहाँ पर 1 आ जाता है, इसको का √3/2 हो जाता है, इसको का 1/√2 हो जाता है, इसका 1/2 हो जाता है, 0 हो जाता है। इसका मतलब कि यह का डिक्रीज कर रहा है, यह डिक्रीजिंग है। 0 से 90 तक यह डिक्रीजिंग हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। देखिए ध्यान देंगे डिक्रीज करते जा रहा है कि नहीं, यह डिक्रीजिंग है। मतलब 0 से 90 कॉस क्या डिक्रीजिंग हो जाएगा। अब 10 के बाद करते हैं। 10 देखिए यह क्या करेंगे, इसको साइन बाई कॉस, जैसे को बताए थे आपको फॉर्मूला, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। तो इसको जो वैल्यू है इसका वैल्यू पुट कर देंगे। इसका वैल्यू का था आपका 0 था, इसका 1, तो 0/1 मतलब 0, यहाँ पर इसका मान 0 आ जाएगा। इसके बाद √1/2 अब बाई हो जाएगा, इसका 1/2 है, इसका हो जाएगा √3/2। तो इसको अगर चेंज करें तो 1/2 इंटू भागा √3/2 चेंज कर देंगे, 1/2 इंटू गुना में करें तो ऊपर से चल जाएगा, 2 कट जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। मतलब इसका 1/√3 आ जाएगा। इसी तरह इसको डिवाइड करेंगे तो इसको 1 हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो √3 हो जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो 1/0 मतलब कि नॉट डिफाइंड, मतलब कि इन्फिनिटी इसको बोलते हैं। तो ध्यान देंगे स्टिकली इंक्रीजिंग, एकदम पूरा इंक्रीजिंग करता है, एकदम 0 से स्टार्ट कर इन्फिनाइट से चल रहा है, स्ट्राग देखो बहुत रफ्तार से चल रहा है। मतलब कि ऐसा इंक्रीजिंग को स्टिकली इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। ये इंक्रीजिंग है। 0 से क्या कर रहा है 90 तक एकदम इंक्रीजिंग है, इन्फिनिटी तो जा रहा है। अब कॉट क्या हो जाएगा, यहाँ इसको उलट देंगे, या इन्फिनिटी हो जाएगा, या √3 इसका 1, 1/√3 इसका 0, इसमें क्या हो जाएगा, यह डिक्रीजिंग है। 0 से 90 तक यह कहा था डिक्रीजिंग। और ध्यान देंगे कि अब आगे आएगा सेक। सेक जो आएगा कॉस का उल्टा हो जाएगा, कॉस का उल्टा, इसका उल्टा करेंगे तो 1 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2/3, इसका हो जाएगा √2, इसका हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 3। मतलब ये भी ध्यान देंगे बढ़ते जा रहा है, इसका मान जो है बढ़ते जा रहा है, इसका मतलब कि ये भी इंक्रीजिंग हो जाएगा। ध्यान देंगे उल्टा देखिए, इसका यह डिक्रीजिंग था या इंक्रीजिंग, पलट दिया ना, इसको पलट दिए तो इंक्रीज डिक्रीजिंग तो इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग तो इंक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, इस तरह का होते जाएगा। ध्यान देना जरूरी है। हम गाड़ी नहीं चला रहे थे आपको, मतलब बता रहे थे देखिए, या मान लें कि डिक्रीज ऊपर आएगा तो इंक्रीज, या डिक्रीज हो गया, इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज, ऐसे कर रहा था। यहाँ हमने कॉस का कर रहा था, डिक्रीज कर रहा था, इसके जब पलट दिए तो सेक आ जाएगा जो का इंक्रीज करने लगा। अब ध्यान देंगे इसको कॉस से का था, साइन को उलट देंगे तो आपको आ जाएगा आपका कोसेक थीटा हो जाएगा। इसको पलटेंगे तो इसका हो जाएगा इन्फिनिटिव, इसका हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा √2, इसका हो जाएगा 2/√3, इसका हो जाएगा 1। तो ये आपका हो जाएगा, ये डिक्रीजिंग हो गया, ये आपका डिक्रीजिंग कर रहा है। ध्यान देंगे आपको यह आपको आसानी से मालूम चलेगा कहां से कहां इंक्रीज करेगा, कौन वैल्यू है, किसका ऐसा यूनिट मिलेगा, किसका ऐसा नहीं मिलेगा, कौन कौन इंक्रीज करता है 90 से 0 तक, कौन डिक्रीज करता है, फंक्शन कौन वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। क्या कोई पूछ सकता है कि साइन 90 दिया हुआ है इक्वल टू, या अगर मान लीजिए साइन अगर ऐसे 90 दिया हुआ है तो यह और यह इक्वल है साइन थीटा, कोई बोलेगा थीटा का दोनों इक्वल है, नहीं, यह एक वैल्यू है, थीटा एक मतलब कि एंगल, यह साइन थीटा एक वैल्यू है, किसी के मान है, किसी की रेशियो है, और ये थीटा जो का एक मतलब कि आपका एंगल, जो दोनों इक्वल नहीं है। समझेगा ना, यहाँ से आपको क्वेश्चन उठा लेता है, एक नंबरिया से क्वेश्चन आपको उठा लेगा,
यह ध्यान देना जरूरी है कि वैल्यू कौन है, कौन एंगल है, कहाँ किसको डिफाइन करना है, कौन इंक्रीजिंग है कौन डिक्रीजिंग है, कहाँ से कहाँ इंक्रीज करेगा कहाँ से कहाँ डिक्रीज करेगा, आपको किसका मान क्या होता है। अगर यह आपको क्लियर तरीका से चार्ट आपको याद हो गया, और यह क्लियर तरीका से कोई चार्ट याद हो गया, तो सोचिए कि आप कम से कम 10th क्लास तक 70% क्वेश्चन आप आसान से सॉल्व कीजिए, 70% के आप हकदार हो गए। यह आपको चार्ट को दिमाग में बैठेगा। अब आते हैं 30% जो हम वर्क करवाएंगे अब नेक्स्ट पर, इसको कोई स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट, हम अभी चार्ट बना रहे हैं, खाने वाला चार्ट नहीं। बच्चा बहुत खाने में चटक रहा था। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड, या थर्ड, या फोर्थ। याद रहे तो बहुत काम करेगा, नहीं याद रहेगा तो हम क्या कर सकते हैं। इसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है पॉजिटिव होता है। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव, मतलब कि सब साइन थीटा हो चाहे कॉस थीटा हो डॉट डॉट डॉट, चाहे वो कॉस सेक थीटा, टोटल का टोटल पॉजिटिव होता है। इसमें केवल होता है आपका साइन और इसका होता है उल्टा कॉस सेक पॉजिटिव होता है, इसका मतलब पॉजिटिव। यहाँ पर जो हो जाएगा अदर जो होगा रिमेनिंग चार जो बचा नेगेटिव हो गया। टेन थीटा और कॉट थीटा जो हो जाएगा आपका इसमें पॉजिटिव होगा, रिमेनिंग जो होगा आपका नेगेटिव मिलेगा, रिमेनिंग नेगेटिव। इसमें जो होगा आपका सेक थीटा और कॉस थीटा जो हो जाएगा आपका पॉजिटिव होगा, रिमेनिंग जो होगा आपका नेगेटिव होगा। रिमेनिंग जो इसमें बचा उसको नेगेटिव कर लीजिए, सब पॉजिटिव। अब इतना अगर जान गए तो सोचिए कि आप और कुछ कुछ क्वेश्चन आसानी से बना लीजिएगा, है कि नहीं। अब देखिए इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है कि नहीं। अब ध्यान देंगे, यह आपको दिमाग में बिठा लिए, अब कोई भी क्वेश्चन इजी तरीके से बनाइएगा तो बनेगा। आप इतने तक 10th क्लास तक बनाने के, अब क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत फर्क आता है, वो आइडिया आएगा कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन हो, यह नोट कर लीजिए, क्योंकि इतने तक हमको बताना था 10th क्लास तक, इतने तक यूज करना, बहुत से बता देंगे बट आपका 10th क्लास ले कोई यूज नहीं होने वाला है ना। इसलिए सोच रहे हैं कि आपको 10th क्लास तक पूरा कंप्लीटली ज्ञान हो, है कि नहीं, आधा अधूरा ना हो, ज्यादा एडवांस नहीं जानने की जरूरत है। हमको जो 10th क्लास तक पूछे क्वेश्चन वहीं तक जानेंगे तो हम लोग डेवलप कर जाएंगे, है ना। ध्यान देंगे इतने तक रखेंगे, हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं, नोट इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ध्यान देना जरूरी है। अब कह रहे हैं कि 15 कॉट थीटा ए इक्वल टू दिया 8, तो पूछ रहा है कि साइन 8 और सेक ए का मान क्या हो। ध्यान देंगे यह कुछ बचपन देखकर इजी तरीके से बना। ध्यान देंगे अगर हमको रिटेन एग्जाम देने जा रहे हैं तो अभी तो आपको फर्स्ट टर्म का आपको एक नंबरिया है 40 नंबर का, आप दे सकते किसी तरह है। जो बिहार बोर्ड का बच्चा है वो अच्छे तरीके से लिखना चाहिए उसको। देखिए इस तरह लिख दी। अब अगर इसको ग्राफ बनाइए, आप ड्रॉ कर लीजिए। जो ए यहाँ से क्या दिया था, यहाँ पर बी लिख दीजिए, यहाँ सी लिख दीजिए, यहाँ पर ए लिख दीजिए, आपको इजी हो जाएगा, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। यहाँ से लिया होगा कॉट ले लिया, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपको हो जाएगा आपका कॉट, यहाँ लिखिए कॉट ए इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ पर ए सी बाई कॉट ए सी बाई हो जाएगा आपका बी सी। मतलब कि दोनों कंपेरिजन कीजिएगा, दोनों कंपेरिजन करेंगे तो ए सी के मान आ जाएगा 8K और बी सी के मान आ जाएगा आपका 15।
ये से मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं। अब आ गया, अगर हम ए बी निकाल रहे हैं तो ए बी के स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर ए सी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर, मतलब ए सी के स्क्वायर लेंगे 8 का स्क्वायर प्लस 15 के का स्क्वायर का रूट अंडर, तो जाएगा 64 के स्क्वायर प्लस 225 के स्क्वायर, मतलब हो जाएगा आपका रूट अंडर 289 के स्क्वायर, मतलब आपका 17 के आ जाएगा। ए बी जो आपका 17 के आ गया। अब यहां से आ गया तो अब आपको मान जो होगा क्लियर रूप से आपको आने वाला है, और साइन जो होगा, साइन जो ए हो जाएगा आपका बीसी बाई हो जाएगा, मतलब कि आपको परपेंडिकुलर बाई हो जाएगा हाइपोटेनस, बीसी बाई ए बी जो हो जाएगा। ए बी के मान निकालिए, बीसी के मान दिया था आपका, बीसी के मान 15 के था और इसका होता है 17 के कट जाएगा, ये हो जाएगा 15/17। सेक के जो मान था, सेक ए के मान हो जाएगा आपका, सेक ए के मान हो जाएगा यहाँ पर दिया हुआ है आपका ए सी बाई हो जाएगा ए बी, तो ए सी के मान दिया 8 के, इसका नाम हो जाएगा 17 ए सी के ए सी, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सेक है ए बी बाई ए सी, तो हो जाएगा यहाँ पर 17 के बाई 8 के, तो के कट जाएगा तो हो जाएगा 17/8। देखिए क्वेश्चन जो था मतलब इजी था, अगर बनाने का तरीका अगर आपको सही ढंग से है तो अगर 3 नंबर का, अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आपका है तो 2 नंबर आपको आ जाएगा। अगर आपको बनाने का तरीका नहीं, जो बच्चे को मान लें कि 100 में 100 ला के आ रहा है, तो क्या करें जानते हैं क्या, अगर बच्चा को डायरेक्ट बना दिया है, लेकिन डायरेक्ट बना दिया हुआ तो उसमें घबरा जाएगा, उसमें 100% घबरा जाने वाला है, उसको अब कहता है 100 नहीं मिल सकता है। मान लीजिए छोड़ दिया, डायरेक्ट लिख लिया के ऐसे लिख दिया, कुछ बच्चा ऐसे लिख देता है, ये 100% आपको गलती हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रेशियो में यह कैसे बता सकते एग्जैक्ट है, हो सके मान लीजिए कोई कॉमन पार्ट होगा कट गया होगा, कुछ कॉमन पार्ट हो गया, मान लीजिए यह जो लिखा हुआ है 18 16/30 हो गया, तो कैसे कर सकते, 16/30 हो जाएगा तो कैसे कर सकते, तो यह कट जाएगा ना कॉमन पार्ट, इसलिए ध्यान देना हमको कॉमन जो पार्ट इसमें इसलिए के से मल्टीप्लाई कर रहा है, और इस तरह लिख रहे हैं तो गलती हो जाएगा। अब नॉर्मल तरीके से मान लीजिए बच्चा 70 लेके आ रहा है, 78 लेके आ रहा है, 80 लेके आ रहा है, तो उसमें नहीं काटा जाता है, 90 लेके आ रहा है उसमें नहीं काटा जाता है, ध्यान उसमें नहीं दिखाया जाता है, उसमें दे देते हैं टीचर को। और जब 100 में चलता है ना तो उसमें 3 बार 4 बार कॉपी चेक करना पड़ता है, तो 3-4 बार कॉपी जब चेक होता है तो बच्चे देखते हैं टीचर का, अरे बाप रे तो गड़बड़ी मिस्टेक कर दिया, ये तो इसके पास कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, क्योंकि क्लियरिटी और कंसेप्ट इस पर क्लियर रहता है तो ये हमें की जरूर लगाता है, वो जान जाता है कि इसमें कोई कॉमन पार्ट होता कट गया होगा, बल्कि तो जान नहीं रहा है, इसे गधा लग रहा है, इसलिए नंबर क्या करता है वो काट लेते हैं लोग। इसलिए ध्यान देंगे अगर आप कंसेप्ट वाइज बना रहे हैं, लैंग्वेज वाइज बना रहे हैं, तब आपको 100 में 100 आता है, अदरवाइज आपको सपना छोड़ दीजिए कि आपको 100 में 100 आने वाला है। और ऐसे नॉर्मल तरीका से अगर रिजल्ट लाना चाहते हैं तो आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ला सकते, किसी तरह बनाकर ला सकते हैं। बल्कि वो 100 में 100 लाना चाहते हैं तो एकदम पूरा आपको क्या था, पूरा आपको लैंग्वेज वाइज लिखना पड़ेगा, हर एक कंसेप्ट वाइज आपको लिखना पड़ेगा, हर एक लैंग्वेज वाइज नहीं लिखिएगा, कंसेप्ट नहीं लिखिएगा तो दिक्कत हो सकता है। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की ओर। कह रहा है यहां पर ए एंड बी न्यून कोण कह रहा है, न्यून कोण मीन्स एक्यूट एंगल,